Good morning, dear students. Myself Rishra Singh Negi from Shiv Shakti Senior Secondary School. I am your science teacher. प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है कोशिका वश की कोशिकांग, जिनमें हम आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथ ही ये अध्ययन करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और उनमें क्या अंतर है। तो शुरू करते हैं कोशिकांग के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 विज्ञान विषय के कोशिका टॉपिक की बात करें। देखो, जितना हम प्लस से आगे अगर हम देखें तो केंद्रक कला की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली है, उस केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर हमने कोशिका को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पहला कहलाई प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे कहते हैं? देखो, वह कोशिका जिनकी संरचना अपूर्ण हो, मतलब संपूर्ण कोशिकांग जिसके अंदर उपस्थित ना हो, तथा जिनके ऊपर केंद्रक कला मतलब केंद्रक झिल्ली का जो अभाव हो, तो ऐसी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। ऐसी कोशिका के एग्जाम्पल हैं जैसे जीवाणु कोशिका, कोई भी बैक्टीरियल सेल, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा, ये सब क्या हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं। बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की, कि वह कोशिका जिसमें स्पष्ट व विकसित केंद्रक पाया जाता है, बिल्कुल साफ और समस्त कोशिकाएं जिसमें उपस्थित होते हैं और विकसित केंद्रक हो। और अगर हम बात करें केंद्रक झिल्ली भी अगर हम देखें दोहरे आवरण द्वारा आवृत हो, तो ऐसी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। तो जो प्रोटोजोआ हैं, शैवाल हैं, यहाँ तक कि मनुष्य भी हैं, ठीक है, पशु पक्षी, ये सब अगर हम देखें यूकैरियोटिक कोशिका इनमें पाई जाती हैं। बात करें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अगर अंतर की बात करें तो देखो, अंतर इनमें कई हैं। सबसे पहले केंद्रक के आधार पर देखेंगे तो केंद्रक जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रारंभिक अवस्था में होता है और केंद्रक कला इसमें मतलब केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है और केंद्रक कला भी उपस्थित होती है और दोहरे आवरण द्वारा उपस्थित होती है। गुणसूत्र की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है और वो भी वृत्ताकार। बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर। बात करें आकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। बात करें केंद्रिका की, तो केंद्रिका जो है अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका उपस्थित होती है, जिसकी खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। बात करें रिक्तिका की, तो रिक्तिका अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार का पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। बात करें गोल्जिकाय की, तो गोल्जिकाय जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर गोल्जिकाय उपस्थित होता है। तो ये हमने बात करी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर की। कोशिका द्रव्य, कोशिका के भीतर पाया जाने वाला द्रव्य जो है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। और अगर हम बात करें कोशिका में उपस्थित होता है केंद्रक, और केंद्रक के भीतर उपस्थित द्रव्य को हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तथा कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर के जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। इसी कोशिका द्रव्य में हमारे समस्त कोशिकांग, कोशिका के समस्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इन समस्त कोशिकांगों का हम विस्तृत रूप से वर्णन पढ़ेंगे कि करके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक कोशिकांग है। इस कोशिकांग को सर्वप्रथम आर अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने जंतु कोशिका में देखा। सबसे पहले देखने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आर अल्टमान, जिन्होंने इसे जंतु कोशिका में देखा। और सी बेंडा वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस, अगर हम बात करें, सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसी कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, या फिर परमाणु जो बिजली घर भी के नाम से भी इसे जाना जाता है कोशिका के। यह धुरी झिल्ली द्वारा जो है युक्त कोशिकांग है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल लेयर जो है ऑर्गेनल्स है, मतलब दोहरी झिल्ली इसके ऊपर पाई जाती है। इसकी बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, जबकि भीतरी झिल्ली अधिक वलित होती है। अगर बात करें इसकी बाहरी झिल्ली की, तो बाहरी झिल्ली पर इसके छिद्र पाए जाते हैं, जबकि इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है वो अवलित होती है, मतलब फोल्डेड होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं, और इन्हीं वलों में एटीपी बनाने वाली एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बनाने वाली जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के लिए ये आंतरिक वलय एक बड़ा क्षेत्र जो है उपलब्ध कराती है। इनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए और राइबोसोम भी होता है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है उस कार्यों में सबसे पहले देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन या भोजन के ऑक्सीकरण का कार्य करती है। फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो एटीपी के रूप में संचित होती है।
बात करें इसके दूसरे कार्य की, इसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कई प्रकार के प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी पाए जाते हैं। तीसरी बात करें तो अंडाणु में यौग फॉर्मेशन का कार्य करता है। पीतक निर्माण के कार्य में भी माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा ये कोशिका के तापमान को भी नियंत्रित रखती हैं और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित एंजाइम विभिन्न क्रियाओं में भी भाग लेते हैं। बात देखिए, ये जो है अगर हम डायग्राम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का बना हुआ डायग्राम है। अगर इसकी संरचना देखें तो संरचना इसकी अगर हम देखें एक जूते से आकार की होती है। इसमें देखो ये सबसे जो है भाई झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, भाई झिल्ली, ये भाई झिल्ली है। और ये देखो आंतरिक झिल्ली जो है, ये आंतरिक झिल्ली ये फोल्डेड है, देखो ये अंदर की तरफ गई हुई है फोल्डेड, ठीक है। ये इस आंतरिक झिल्ली के अंदर वाला जो भाग है ये मैट्रिक्स भाग कहलाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये देखो ये इसका स्वयं का जो डीएनए है ये वृत्ताकार डीएनए के रूप में ये मौजूद है। और ये जो कण आपको दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम है, ये क्या है, ये राइबोसोम के कण मौजूद हैं। इसका जो आंतरिक झिल्ली वाला जो भाग है जो ये अंदर फोल्डेड होता है, ठीक है, इसके ऊपर ही अगर हम बात करें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें F1 कण या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। ऐसे कई माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। जो अंग अगर हम बात करें ज़्यादा वर्क करते हैं उन अंगों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। तो आज हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब अगले कोशिकांग के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।